हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वे एग्ज़ाम एसएससी के हो, चाहे वे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इन्हीं को प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को बिना डरे सोल्व कर सको। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ये सारे वीडियो के अंत तक याद हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारे सामने प्रश्न आता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना कि इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न यह है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता। तो दोस्तों, हमें याद रखना, जिस काल में मानव घटनाओं की कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? तो उसको हमें याद रखना है कि उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। उस काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो इसके बाद अगला सवाल आता है कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। तो मानव जीवन की लिखित घटनाओं का वर्णन कहलाता है इतिहास। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ से बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे इस वीडियो का पार्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप अपनी हिस्ट्री और बहुत सारे सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम्स के लिए मजबूत कर पाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ। तो हमें याद रखना कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ। आग का आविष्कार कौन से युग में हुआ? पूरा पाषाण युग में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो उनका आधार था शिकार करना। तो दोस्तों, हमें याद रखना है कि पूरा पाषाण युग में ही आपका आग का आविष्कार हुआ था, और इसी में ही अगर आपसे पूछे कि इसमें रहने वाले मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो उनका आधार था शिकार करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। दोस्तों, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का काल किसे मान जाता है। तो इसका है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल कब से कब तक मान जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है सुरकोटड़ा। तो हमें याद रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर है सुरकोटड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी अवशेष वाले पार्ट होते हैं, जहाँ जिसमें भी अवशेष हमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में, कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, यज्ञ वेदी के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि कल इस चैनल पर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी केवल अवशेष की, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सा अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका आंसर है व्यापार। इसका आंसर क्या है? व्यापार। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उसका आंसर था व्यापार। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ये किससे व्यापार करते, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मिस्र, जो सिंधु घाटी से जो मिस्र की सभ्यता थी, उनसे व्यापार चलता था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो उसका आंसर है कांस्य युग। कौन से
युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता? उसका उत्तर है कांस्य युग। आपको याद रखना है कि कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो आपको याद रखना होगा कि ईंटों से घर बने होते थे उस टाइम पर। और हड़प्पा के लोगों को कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो इसका आंसर है कपास। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा के लोगों को किस फसल में सबसे आगे थे? तो कपास। तो इसमें इस क्वेश्चन में जब आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इसमें बिल्कुल भी उलझना मत कि वहाँ पर गेहूँ दे दे या चावल दे दे। तो आपको याद रखना है कि वे कपास में सबसे आगे थे। तो इसके बाद अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है कि हड़प्पा के खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को, इसको ऐसे हाईलाइट कर लेगा, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु घाट सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर है कि इनका महत्वपूर्ण बंदरगाह हमारा लोथल गुजरात में था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इनका महत्वपूर्ण बंदरगाह कहाँ से था? लोथल गुजरात में था। लोथल गुजरात में आपको याद रखना है कि इनका महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंग किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? सिंधु घाटी की में स्थित कालीबंगन अगर आपसे पूछता है तो कालीबंगन, कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर ऐड करूँ दोस्तों, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड करूँ कि कालीबंगा से आपको क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा से आपको यज्ञ वेदी मिली है। जो यज्ञ वेदी थी वो आपकी कालीबंगन से ही मिली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको याद रखना है 1921 में। अगर आपसे पूछे किसने की थी, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है कि इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आपको याद रखना है उचित समतावादी पद्धति थी। दोस्तों यहाँ तक हमने लगभग 50% क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका मैं बहुत जल्द पार्ट 2 लाने वाला हूँ, जिसमें केवल हम अवशेष याद करेंगे कि किस चीज़ का अवशेष कहाँ पर है। इसके बाद है कि नखलिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। तो नखलिस्तान, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि नखलिस्तान किस स्थान को कहा गया है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर भी देखो कालीबंगा है। और ईंटों का अलंकरण भी आपको कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने पीछे ही करवाया था कि कालीबंगा कहाँ है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। अगर आपसे पूछे कि एक विशाल स्नानागार था, आपने पढ़ा भी होगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो से मिला है आपको। सिंधु घाटी की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो इसका आंसर हो जाता है आपका आद्य शिव का। तो भगवान शिव का इनकी मुद्रा पर चित्र अंकित था। तो मोहनजोदड़ो को अन्य क्या नाम है? तो इसका हमेशा हमें नाम याद रखना है कि इसका अन्य नाम था कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो का ये अन्य नाम है मृतकों का टीला। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन हुआ है? तो आपको बताना है कि बैल का। आपसे पूछे कि किस देवता का चित्र अंकित था, वो तो था आद्य शिव का। और अगर आपसे पूछे किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है, तो इसका आंसर है बैल। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर है लोथल। और कालीबंगन, राखीगढ़ी, बहुत सारे स्थान हैं जो आपके भारत में स्थित है। इसके बाद अगला है कि भारत में खोजा गया पुराना शहर कौन सा है सबसे? तो इसका आंसर है हड़प्पा। याद रखना है आपको हड़प्पा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वे उसका आंसर है हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा, अगर आपसे पूछता है कि मांडा किस नदी पर स्थित है, तो मांडा याद रखना है आपको चिनाब नदी पर स्थित है। मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है रोपड़ कहाँ पर है? सतलज नदी पर। और मैं इस क्वेश्चन में अगर ऐड ऑन करूँ आगे
कि आपका रोपड़ कहाँ पर पड़ता है। तो रोपड़ कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर, पंजाब में। तो आपको याद रखना पी से पंजाब में रोपड़ पड़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है। उसका आंसर है धोलावीरा। तो दोस्तों इसकी मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं कि धोलावीरा जहाँ पर भी आए तो आपको याद रखना है कि जल प्रबंधन आपको हमेशा याद रखना है धोलावीरा से। धोलावीरा से आपको याद रखना है जल प्रबंधन हमेशा ही। कहीं पर भी कृषि सिंचाई के लिए जल आए या जल प्रबंधन आए तो उसका आंसर आप धोलावीरा ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग करते थे। तो आपको याद रखना है कि उसका उत्तर है लाल रंग का उपयोग करते थे वे अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए। इसके बाद अगला आंसर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी। तो आपको याद रखना है आद्य ऐतिहासिक युग में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इस वीडियो को जल्दी से मैं पार्ट 2 लाने वाला हूँ, जिसमें केवल हम अवशेष याद करेंगे कि किस चीज़ का अवशेष कहाँ पर है। तो दोस्तों उससे पहले आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली जीके क्विज़ मिलती रहेगी और अन्य बहुत सारी सरप्राइज़ आने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है एग्ज़ाम तैयारी की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए अपने जीके को मजबूत करने के लिए। धन्यवाद।